अपना त्योहार अपनों के साथ, अपना त्योहार अपनों के साथ, अपना त्योहार अपनों के साथ। हम हिंदुत्व समिति और संस्कृति बचाओ मंच ये निवेदन कर रहा है कि हमारों से व्यवहार, हमारों से ही व्यापार और हमारे ही लोगों से त्योहार हो। तो हम ये निवेदन कर रहे हैं कि आप जो भी खरीदारी करें दीपावली की, उस व्यक्ति से खरीदें जो कि हमारा सनातनी हो, जिससे कि वो भी अपने घर में दिवाली मना सके। उन जिहादियों से सामग्री ना खरीदें जो कि अपने घर में जाकर इस पैसे का उपयोग जिहाद में करें। और हमारे को काफिर कहने वाले मूर्ति तो बेचने के लिए तैयार हैं, जब समय आता है तो व्यापार करने के लिए, तब हम काफिर नहीं कहलाते। वैसे हम मूर्ति पूजक लोग उनके लिए काफिर हैं। हम इससे आपसे निवेदन यही कर रहे हैं कि आप जो है इन लोगों से पूर्ण रूप से आपसे सहमत हूँ जी कि हमें पैसे का इस जगह इन्वेस्ट नहीं करना है जो हमारे ऊपर ही पत्थर फेंकने के काम आए। क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमनुजारन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, कहने को तो भारत धर्मनिरपेक्ष देश है जहां पर सभी धर्मों को समान अधिकार मिला है। मतलब ये कि सभी अपने हिसाब से धर्म को चुन सकते हैं, सभी एक समान व्यवसाय कर सकते हैं, सभी को बराबर का अधिकार दिया गया है। लेकिन देखा जाए तो ज़मीनी स्तर पर वर्तमान समय में किस तरह से भेदभाव किया जा रहा है। दोस्तों, आपने वीडियो देखा कि किस तरह से कुछ सनातनी हाथों में तख्तियां लेकर निकले हैं और घर घर जाकर संदेश दे रहे हैं कि आप खरीदारी अपने लोगों से करें। मतलब आप हिंदू हैं तो हिंदू लोगों से ही खरीदारी करें, आप सनातनी हैं तो सनातन लोगों से व्यवहार बनाएं, मुसलमानों से नहीं। मतलब ये है कि आप दिवाली मनाएं और दिवाली के सामान यदि खरीदें तो सिर्फ उन दुकानदारों से जो आपके हैं, यानी हिंदू हैं। मुसलमानों से मत खरीदिए, क्योंकि जो मुसलमान दुकानदार है अगर उससे आप खरीदारी करेंगे तो ले जाकर अपने मजहब में पैसे यूज करेगा और ये हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जिनकी रोजी रोटी व्यवसाय पर चलती है, व्यवसाय पर निर्भर है और उनको किसी मजहब से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी चाहिए और 2 वक्त की रोटी के लिए वो व्यवसाय करते हैं, यानी दुकानदारी करते हैं। अब ज़रा सोचिए कि इस तरह से भेदभाव कितना उचित है, क्या ये सही है? और सोचिए कि किस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, संविधान को किस तरह से कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। आपने सुना होगा योगी आदित्यनाथ जी का वो भाषण, जिसमें वह कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन बांटने का काम कौन कर रहा है? क्या मुसलमान लोग बांटने का काम कर रहे हैं या फिर ये सनातनी? जवाब आप लोग दीजिएगा। आई लव मोहम्मद क्या बोल दिए मुसलमान। बरेली में आपने देखा कि किस तरह से सैकड़ों मुसलमानों को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। इतनी बेरहमी से पीटा गया जैसे मालूम पड़ रहा था कि मुसलमान भारत के नहीं बल्कि पाकिस्तान के हैं। वो देशभक्त नहीं बल्कि देशद्रोही हैं। ज़रा सोचिए कि आई लव मोहम्मद कहने से कितना एतराज़ है, जबकि सभी को अपना धर्म प्यारा है, सभी को अपना मज़हब प्यारा है। और जैसे कि आपने देखा है कि आई लव की शुरुआत किसने की? आपने देखा होगा कि आई लव दिल्ली, आई लव मुंबई, आई लव मऊ, आई लव गाजीपुर, आई लव बनारस, तरह तरह की जगहों पर आपने आई लव का पोस्टर देखा होगा। और सभी आई लव मतलब कि हम प्यार करते हैं, हम गाजीपुर से प्यार करते हैं, हम मऊ से प्यार करते हैं, हम बनारस से प्यार करते हैं। अब ज़रा सोचिए कि मुसलमानों ने आई लव मोहम्मद बोल दिया तो कितना बड़ा गुनाह हो गया। योगी सरकार ने लगभग सैकड़ों मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला दिया। लगभग 2000 से अधिक मुसलमानों के ऊपर मुकदमे हो गए और आपको बता दें कि 80 मुसलमानों को जेल में डाल दिया गया। अब ज़रा सोचिए कि किस तरह से नाइंसाफ़ी हुई है, किस तरह से मुसलमानों के साथ बर्बरता की गई है। इसी पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद उनसे मिलना चाहते थे, उनके दर्द को समझने की कोशिश करना चाहते थे, क्योंकि वो भी एक देश का हिस्सा है, वो भी एक भारतीय हैं। और बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी तक दे दी। जैसे कि आप वीर अब्दुल हमीद का नाम जानते होंगे। किस तरह से वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के अनेकों टैंकों को उड़ा दिया था। आज वीर अब्दुल हमीद का सुनहरा अक्षर में नाम है, लेकिन वीर अब्दुल हमीद को सम्मान उस समय मिला जिस समय भारत में इस तरह से जातिवाद नहीं था, इस तरह से धर्म के प्रति भेदभाव नहीं था।
उस समय तो सिर्फ एक ही नारा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। वो नारा दोस्तों कहाँ गया? कहाँ गई वो संस्कृति जो अनेकों धर्मों में भी हम एक हुआ करते थे, अनेकों जातियों के होने के बावजूद हमारा भारत एक था और कहते थे कि मेरा भारत महान। हम अलग भले ही हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो हम सब एक हैं। लेकिन आज देखिए कि किस तरह से धर्म और जाति को लेकर एक दूसरे के प्रति हिंसा हो रही है, किस तरह से इन सनातनियों ने हम लोगों को बांट दिया है। अब तो दोस्तों भारत को हिंदुस्तान बनाने की प्लानिंग है और किस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है, भारतीय संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज के लिए कुर्बान कर दी, अपने बच्चों को खोया, अपनी माँ को खोया, अपने पिता को खोया, अपनी पत्नी को खोया, अपने पूरे परिवार को कुर्बान कर दिया, लेकिन क्या ये सनातनी कभी उनके एहसान को समझ पाए हैं? आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सरेआम गाली दी जा रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान निर्माता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अब जरा सोचिए कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। हमने उस रत्न का अपमान किया है जिसने पूरी जिंदगी इस समाज के लिए समर्पित कर दी, उन महिलाओं के लिए जिन महिलाओं को स्तन ढकने की आज़ादी नहीं थी, उन महिलाओं को पढ़ने लिखने की तो दूर, घर से बाहर निकलने के लिए आज़ादी नहीं थी, चूल्हे तक सीमित रखा जाता था। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उन महिलाओं के लिए कितना संघर्ष किया, उन महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले बराबर का दर्जा दिया। आज महिलाएं तरक्की कर रही हैं, महिलाएं सीएम, डीएम, पीएम, ऑफिसर, डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर तक का सफ़र यदि तय कर रही है तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कठिन परिश्रमों की देन है। उन्होंने जो अथक प्रयास किया, अथक मेहनत के बाद जिस तरह से 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान तैयार किया, आज उनके संविधान की देन है कि दलित समाज इतना विकास किया है, महिलाओं ने इतना विकास किया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे कि मैंने ये जो संविधान लिखा है, इस संविधान का महत्व तब समझा जाएगा जब ये ज़मीनी स्तर पर आप सबके बीच में लागू होगा। मतलब सिर्फ इसे एक किताब मत समझिए, इसको मैंने लिखने के लिए अपने खून के आंसू तक भी बहाए हैं। लेकिन सोचिए दोस्तों कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्षों को किस तरह से कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सरेआम गाली दी जा रही है। अनिल मिश्रा जिसने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कितनी गंदी गाली दी थी, उसने कहा कि अंबेडकर गंदा था, अंबेडकर देशद्रोही था, अंबेडकर अंग्रेजों की गुलामी करता था, अंबेडकर का नामो निशान हम मिटा देंगे। क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूरी जिंदगी इसी शब्द को सुनने के लिए कुर्बान कर दी? और कितनी शर्म की बात है साथियों कि ऐसे ऐसे तत्व, ऐसे ऐसे मनवादी विचारधारा के लोग इस तरह से सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, सरेआम संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, सरेआम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? कब तक हम जुर्म सहते रहेंगे? वक्त है साथियों समझने की, वक्त है जागने की और मनवाद के खिलाफ जंग लड़ने की। समझ जाइए वरना काफ़ी देर हो जाएगी। और इन सनातनियों को यदि आप जवाब नहीं देंगे तो इन सनातनियों का मन बढ़ जाएगा। और जो दलित समाज इस तरह से विकास कर रहा है, स्वतंत्र है, स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, फिर वही दौर आ जाएगा जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी आंखों से देखा था और उसको हटाने के लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। वैसे दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।